हर बार की तरह राजा विक्रम फिर बेताल को पेड़ से नीचे उतारता है और पीठ पर लादकर उसे योगी के पास ले जाने के लिए चल देता है। ऐसे में एक बार फिर विक्रम को बोलने पर विवश करने के लिए एक नई कहानी सुनाना शुरू करता है और वह कहानी है एक राजा की जिसका नाम था रूपसेन और उनके अंगरक्षक बीरबल की। धर्म नाम राज्य में रूपसेना नाम का एक राजा राज किया करता था। राजा बहुत ही साहसी, दयालु और न्यायप्रिय था। यही वजह थी कि केवल वर्धमान में ही नहीं बल्कि उनके राज्य से सटे सभी राज्यों में भी राजा रूपसेन के व्यक्तित्व की मिसाल दी जाती थी। एक दिन रूपसेन के दरबार में बीरबल नाम का एक व्यक्ति आया। जब राजा ने उसके आने की वजह पूछी तो बीरबल बोला, मुझे नौकरी चाहिए और मैं अंगरक्षक के तौर पर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। बीरबल की यह बात सुनकर राजा ने कहा, मैं तुम्हें अपना अंगरक्षक बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी कार्यकुशलता सिद्ध करनी होगी ताकि मैं यह तय कर सकूं कि तुम मेरे अंगरक्षक बनने के लायक हो या नहीं। राजा की यह बात सुन बीरबल फौरन तैयार हो गया। उसने अपने बाहुबल के साथ अपना शास्त्र कौशल भी बड़े ही जोर शोर से दिखाया। बीरबल की सभी योग्यताओं को देखकर राजा रूपसेन बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने पूछा, बीरबल बताओ, अगर मैं तुम्हें अपना अंगरक्षक बनाता हूँ तो तुम प्रतिदिन खर्च के लिए कितना लोगे? राजा के इस सवाल पर बीरबल बोला, महाराज आप मुझे 1000 तोले सोना दे देना। बीरबल का इतना कहना था कि दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान होकर बीरबल की ओर देखने लगे। राजा रूपसेन भी बीरबल की मांग पर आश्चर्य में पड़ गया और ऐसा हो भी क्यों ना, वेतन के रूप में बीरबल ने इतनी बड़ी रकम जो मांग ली थी। राजा ने गंभीर होकर बीरबल से पूछा, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? तो इस पर बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज कुल 4 लोग, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा और मेरी एक बेटी। बीरबल का जवाब सुन राजा ने मन ही मन सोचा, आखिर 4 लोगों के भरण पोषण के लिए इतने धन की क्या आवश्यकता है। फिर कुछ सोचकर उसने बीरबल को 1000 तोला सोना प्रतिदिन बतौर खर्च के लिए देने की बात मान ली। काम सिर्फ इतना था कि उसे हर रात राजा की सुरक्षा के लिए राजा के कक्ष के बाहर पहरा देना था। राजा यह जानना चाहता था कि बीरबल इतने धन का क्या करेगा। उसने बीरबल को 1000 तोला सोने देकर रात की नौकरी पर आने को कहा और गुप्त रूप से कुछ सैनिकों को उसके पीछे लगा दिया। बीरबल नौकरी पर मनचाहा वेतन पाकर बहुत खुश हुआ। बीरबल सोना लेकर खुशी खुशी घर की ओर चल दिया और आधा सोना रास्ते में ही ब्राह्मणों को बांट दिया। बाकी जो आधा बचा था उसके 2 हिस्से किए। एक हिस्सा बैरागियों को, सन्यासियों को और मेहमानों को दे दिया। फिर बचे हुए सोने के अनाज मंगाया और बढ़िया पकवान बनाया और पकवान बनाकर गरीबों को खिला दिया। फिर उसके बाद जो बचा उसे अपने परिवार के साथ मिलकर रात को वह खा लिया। बीरबल की निगरानी कर रहे सैनिकों ने यह सारा नज़ारा देखा और जाकर राजा को बता दिया। राजा को यह जानकर बहुत संतुष्टि मिली कि उसके द्वारा दिए गए धन बीरबल अच्छे कामों में लगा रहा है। जब राजा को यह देखना था कि बीरबल अपने काम के लिए कितना खतरा उठा सकता है। बीरबल जब महल पहुंचा और राजा के कक्ष के बाहर पहरा देने लगा तो राजा सोए नहीं थे। राजा पूरी रात चुपके से जांच करता रहा कि बीरबल अपना काम ईमानदारी से कर रहा है या नहीं। राजा ने पाया कि बीरबल बिना पलक झपकाए पूरी होशो आवाज में कक्ष के बाहर पहरा दे रहे थे। बीरबल की ऐसी कर्तव्य निष्ठा देखकर राजा बहुत खुश हुआ। बीरबल प्रतिदिन इसी तरह सूरज ढलते ही महल पहुंच जाता था और राजा की सुरक्षा में तैनात रहता था। जब भी राजा को किसी भी चीज की जरूरत होती बीरबल हमेशा हाजिर रहता। ऐसे ही देखते देखते कई माह गुजर गए। एक रात कुछ अजीब घटना घटी। राजा ने आधी रात को किसी स्त्री की रोने की आवाज सुनी। स्त्री की आवाज सुन राजा बहुत हैरान हो गया। राजा ने बीरबल को बुलाया और कहा, जाओ पता लगाओ कि इतनी रात में कौन सी महिला रो रही है, साथ ही उसकी रोने की वजह भी मालूम करना। राजा के आदेश मिलते ही बीरबल वहां से फौरन उस स्त्री के रोने के कारण जानने के लिए वहां से निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद बीरबल को एक स्त्री दिखाई दी। वह स्त्री सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई थी। वह कभी नाचती, कभी कूदती और कभी सिर पीट पीट कर रोने लगती। यह सब देख बीरबल उस स्त्री के पास पहुंचा और उस स्त्री से ऐसा करने की वजह पूछा। बीरबल के पूछने पर स्त्री बोली, मैं राजलक्ष्मी हूँ और मैं रोती इसलिए हूँ कि राजा रूपसेना की जल्द ही मौत होने वाली है। उनकी कुंडली पर अकाल मृत्यु लिखा है। अब उनके जैसा न्यायप्रिय और कुशल राजा चला जाएगा तो मुझे किसी और के अधिकार में रहना पड़ेगा।
इसी बात का मुझे बहुत दुख है। राजा की मौत सुनकर बीरबल ने महालक्ष्मी से पूछा, क्या इस मुसीबत को टालने का कोई उपाय नहीं है? इस पर राजलक्ष्मी बोली, उपाय तो है, लेकिन क्या तू कर पाएगा? बीरबल सुना और सुनते ही लपाक से बोला, आप मुझे उपाय बताए, मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं अवश्य करूंगा। और फिर बीरबल की हामी भरते ही राजलक्ष्मी ने बोला, पूर्व की दिशा में यहाँ से कुछ दूर एक देवी का मंदिर है। अगर उस मंदिर में तू देवी के चरणों में अपने बेटे की बलि दे देता है तो राजा पर आने वाला संकट टल जाएगा। उसके बाद राजा 100 साल तक बिना किसी तकलीफ के जीवित रहेगा और इस राज्य पे राज करेगा। महालक्ष्मी की यह बात सुन बीरबल घर की ओर चल दिया और घर पहुंचकर सारी कहानी अपनी पत्नी को बताया। इतने में उसका बेटा और बेटी भी जाग जाते हैं। जब बीरबल की बेटी को इस बारे में पता चलता है तो वह खुशी खुशी देवी के चरणों में बलि चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। बीरबल का बेटा कहता है, पिताजी, सबसे पहले यह आपका आदेश है। दूसरा, राजा का मैं जीवन बचा पाऊंगा। तीसरा, देवी के चरणों में मृत्यु। इससे बड़ा सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है पिताजी? आप अभी चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। बेटे की यह बात सुनकर बीरबल अपने पूरे परिवार के साथ देवी के मंदिर पहुंच जाता है। मंदिर पहुंच बीरबल ने अपनी तलवार निकाली और यह कहते हुए, माँ, यह बलि स्वीकार करो और मेरे राजा को लंबी उम्र प्रदान करो। यह कह के बेटे का सर धड़ से अलग कर देता है। भाई की मौत पर बीरबल की पुत्री और उसकी पत्नी माता के चरणों पर पटक पटक कर अपनी जान दे देती है। पुत्र और बेटी की मृत्यु देखकर उसके पिता के होश उड़ जाते हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद अब बीरबल सोचता है कि मैं अपने परिवार में अकेला रह गया हूँ, तो फिर मेरे जीने का भी क्या फायदा है? यह सोचते हुए सामने पड़ी तलवार से वह खुद की हत्या कर लेता है। जब इस बारे में राजा रूपसेना को मालूम चला तो वह भी मंदिर पहुंच जाता है और सारा नज़ारा देख बहुत दुखी होता है। वो मन ही मन सोचता है कि मेरी जान बचाने के लिए चारों लोगों की जिंदगी मृत्यु में बदल गई। ऐसे जीवन में धिक्कार है, ऐसे जीवन का मैं क्या करूंगा? सब यही सोचकर राजा अपनी तलवार खींच लेता है और अपने गर्दन में मार के देवी माँ के सामने अपनी गर्दन को धड़ से अलग कर लेता है। राजा अपनी तलवार से अपनी गर्दन काटने जा ही रहा था कि तभी अचानक वह देवी प्रकट हो जाती है। देवी कहती है, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ, तो जो भी वर मांगेगा तुझे वह हासिल हो जाएगा। देवी की यह बात सुनकर राजा कहता है, देवी, आप बीरबल और उसके परिवार को जिंदा कर दो। देवी तुरंत बीरबल और उसके परिवार को दोबारा जिंदा कर देती है। इतना कहकर बेताल बोला, बताओ विक्रम, इस सब में सबसे बड़ा बलिदान किसका है? फिर विक्रम बोलता है, बेताल, सबसे बड़ा बलिदान राजा का हुआ। बेताल ने पूछा, वो कैसे? तो इस पर विक्रम बोला, पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म होता है। सेवक को अपने राजा के लिए अपना प्राण देना उसका धर्म है। वही अगर राजा अपने सेवक के लिए अपनी जान देता है तो यह बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए राजा बलिदान में सबसे बड़ा है। विक्रम से यह जवाब पाकर बेताल कहता है, बहुत खूब विक्रम, तूने सही जवाब दिया, लेकिन तू भूल गया, मैंने कहा था ना कि तू बोला तो मैं चला। इतना कहकर बेताल फिर से पेड़ में लटक जाता है। दोस्तों, इस तरह की कहानी अगर आपको और सुननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप का लिंक है, जहाँ से जाके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे ऐसी कहानी आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो मिलेंगे हम एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।